हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस भविष्य दागोन तेमर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फिफ्थ कलर ट्रायल इलम का सीन, जहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के एक बहुत बड़े कलर को देख पाते हैं। और फिर उस कलर की तरफ देखते हुए लूफी ने सीरियस फेस बनाकर अपने दोनों ड्रैगन से कहने लगा, चीज बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। इस इलम के अंदर हमारा जो ओपोनेंट है उसके पावर और स्किल बिल्कुल इस ड्रैगन किंग के राइट कलर के जैसा ही है। हम लोग देख पाते साओपी और साओजी एक सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कलर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते साओपी अपने स्किल को यहाँ पर कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है। साओपी यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते लुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर लुफिन के बहुत से कलर को देख पाते, जिनके तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने का, पहले इलाम की एक्सपीरियंस की वजह से हमारा फाउंडेशन पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इस इलाम को पास कर पाना हमारे लिए सच में पहले से बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी सारी कॉलोन के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अपने सारे कॉलोन के साथ मिलकर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर साओपी की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा था, जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी लाभा इरप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओई दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए साओई और लुफिन की बाकी से कॉलों ने मिलकर यहाँ पर ड्रैगन किंग की फिफ्थ कॉलों की वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी वो इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है फिफ्थ कॉलों की ट्रायल इलम आप पूरी तरह से पास हो चुका है। और फिर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की एक पावर का सीन दिखाते हैं, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लोअर राइट कॉलों की ट्रायल इलम है। सच में दोस्तों आइस ड्रैगन किंग की पावर यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के स्लेग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन ने यहाँ पर अपने ब्रेकिंग द स्काई के मूव को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था लुफिन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग की और एक पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लोअर लेफ्ट कॉलर ट्रायल इलम था। अगली पर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के रूइन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं और फिर यार लुफिन बाहर निकल को आ चुका है। और लुफिन उसी पर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का, अब तो हम लोग पहले से 3 इलम को पार कर चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर लुफिन के सामने ड्रैगन टोर्सो ट्रायल इलम का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस इलम के अंदर हम लोग आइस ड्रैगन की कोर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और उस कोर के सामने अभी लुफिन साओपी और साओजी देखने बिल्कुल एक छोटी सी चिट्ठी सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस कोर के रेंज के अंदर आने की वजह से लुफिन की पावर अब वहाँ पर ही जमने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक को खुद से पूछने लगा, मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत से मित्रों के जैसे अटैक अभी लुफिन साओजी और साओपी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उन सभी अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था वो सारे अटैक अभी तो लुफिन साओपी और साओजी पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अगली पर उस चौथे की तरफ देखती हुई लुफिन बहुत ज्यादा पोजीशन में जोर से चिल्लाकर साओपी से कहने लगा, साओपी अभी नाइट ऑफ जेट को इस्तेमाल करो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए साओपी अपने नाइट ऑफ जेट की मदद से यहाँ पर एक बैरियर को बांध लेता है। इस बैरियर के अंदर अभी लुफिन साओपी और साओजी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन थोड़ा सा पोजीशन जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओपी के बैरियर के वजह से लुफिन बहुत ही आसानी से उस मेथियोर अटैक को रोक पा रहा था। इस सीन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये असल में पार्मा फर्स्ट गेज का अटैक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन और साओपी यहाँ पर थान के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। और उसी पर लुफिन थोड़ा सा पोजीशन को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा पोजीशन को थान के मारी थोड़ा सा मुश्किल से साओपी की तरफ देखते हुए साओपी से पूछने लगा, साओपी अभी सोल एगेसिस को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बात साओपी लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने का इंग। सच में दोस्तों साओपी की वो आवाज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट थे। अगली पर हम लोग देख पाए साओपी अपनी जेड ड्रैगन की थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है, जिसका नाम लाइट ऑफ द सोल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक मेजेस्टी ड्रैगन किंग के जैसा। और फिर साओपी यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी ने यहाँ पर अपने सोल एगिस स्किल को इस्तेमाल किया है।
बहुत साहब की इस स्किल को महसूस होने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, साहब आप तुम यहाँ पर अपनी चार्जिंग टॉक्सिक सी को इस्तेमाल करो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए साहब भी आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करने लगा। अगली पोर साहब अपनी शरीर के आकार को बढ़ाते हुए जोर जोर से जी जी कह को चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ साहब यहाँ पर बिल्कुल एक गोलू मोलू बिहार के साथ दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साहब ने भी यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह चेंज कर लिया, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं। साहब ने अभी अपने पॉइजन ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है, जिसका नाम नेदरवर्ल्ड स्वैम्प है। वो साहब जी की इस फॉर्म को दिखाते हुए और इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब जी के अभी के टॉक्सिन का नाम टॉक्सिक स्लाइम है। दोस्तों साहब जी अभी बिल्कुल एक इमोर्टल बीइंग के साथ बन चुका है। क्लिप हम लोग देख पाए साहब जी आप बहुत स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब जी अभी अपने चार्जिंग टॉक्सिक सी की स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब जी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साहब जी बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कोर को चारों तरफ से घेरने लगा, जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की कोर की पावर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा। सच में दोस्तों साहब जी यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की कोर को खाने की कोशिश कर रहा था। और फिर साहब जी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लूफे ने सीरियस फेस बनाकर साहब जी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसकी एनर्जी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, अब मेरी बारी आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लूफे ने यहाँ पर अपने बो को बाहर निकाल लिया था। उसी पर लूफे ने सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर लूफे ने अपने एथिक को चार्ज करते हुए आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, आप अभी अपनी एजिस ब्लास्ट को यहाँ पर रिलीज कर दो। उसी वो आइस ड्रैगन किंग के कोर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आइस ड्रैगन किंग की कोर अभी अपनी पार्मा फोर्स गेज को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाए साहब अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब अभी अपनी एजिस ब्लास्ट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं साहब की एथिक की वजह से आइस ड्रैगन किंग के कोर के अंदर अब धीरे धीरे क्रैक भी पड़ने लगा था। अगली पर हमें यहाँ पर दिखाते लूफियन अपने एरो की पावर को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है लूफियन यहाँ पर अभी अपने ड्रैगन किराए एरो को इस्तेमाल कर रहा है। और सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 1 सेकंड का हो चुका है। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग के कोर यहाँ पर सच में बहुत डिस्टर्ब होने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता देते हैं लूफियन के ड्रैगन किराए एरो अभी चार्जिंग में 2 सेकंड हो चुका है। अगले पर हमें लूफियन को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से बता देते हैं ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 3 सेकंड का हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन अभी अपने एम को ले रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लूफियन आप अपनी एरो को अपने बो के अंदर से रिलीज कर देता है। इसके वजह से लूफियन के बो के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूफियन ने अपनी सिर्फ एक ही एरो एथिक के मदद से आइस ड्रैगन किंग के कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन का ये एरो यहाँ पर दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूफियन उस तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर ड्रैगन तेल तिराए इलोम का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के तेल का सीन देख पाते, जिसके चाहते अभी हम लोग 2 बड़े बड़े टॉर्नेडो को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस इलाम के अंदर आप लूफियन को भी आते हुए देख पाते साहब और साहब जी के साथ। सच में दोस्तों ये इलाम भी यहाँ पर दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूफियन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के फॉर्म को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कर साहब से कहने लगा साहब अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। तो सुन के अगली पर हम लोग देख पाए साहब यहाँ पर अपने स्किल को कास्ट करने लगा, जिसके वजह से फिर की यहाँ पर 2 ड्रैगन किंग के कॉलर बन जाता है। इसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है साहब अभी अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर आप लूफियन साहब जी की तरफ देखते हुए साहब जी से कहने लगा साहब जी जब वो बेरिया पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब तुम अपने नेदार पॉइजन को इस्तेमाल करना उसके डिफेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी की बात साहब जी लूफियन की तरफ देखते हुए लूफियन से कहने लगा जी 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 जी। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाए लूफियन आप साहब को सामन करने के बाद जोर से चिल्ला कर साहब से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से तौबा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब दिखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूफियन अपने सारे ड्रैगन कॉलोन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी यहाँ पर अटैक करो। उसी पर हम लोग देख साहब जी भी अपने पॉइजन को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफियन अपने सारे ड्रैगन किंग के कॉलोन के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर साहब जी के अटैक को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से हमें बता देता है साहब जी के अभी के टॉक्सिन यहाँ पर टॉक्सिक स्लाइम है। उसी पर और सिस्टम बैलेंस से हमें
बताते हैं साहु जी यहाँ पर अपनी नेदार पॉइजन को इस्तेमाल कर रहा है और एक सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन अभी अपने लाभा एडाप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन की 4 क्लोन एक साथ मिलकर आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर अभी अपने लाभा ब्लास्ट के साथ अटैक करने लगा। इसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के पूछ अभी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था और साहु जी भी अभी अपनी नेदार पॉइजन को उस आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर जो बर्फ का प्लेन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए लुपेन अब आइस ड्रैगन किंग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और फिर लुपेन ने सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा से मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा यहाँ पर आप सिर्फ आखिरी इलम बचा हुआ है। यानी दोस्तों लुपेन यहाँ पर 6 इलम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और फिर लुपेन यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के शरीर के जो बैरियर है उसे ताज करने लगा। इसके वजह से यहाँ पर हम लोग छोटे से रिएक्शन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर लुपेन अपने सामने आइस ड्रैगन किंग के पूरी शरीर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा आइस ड्रैगन किंग अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और आइस ड्रैगन किंग अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अपने मरने के बाद लुपेन अभी बहुत ज्यादा हाफने लगा। उसी को हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है लुपेन अभी ड्रैगन है ट्रायल के सिक्के इलम के अंदर आ चुका है जहाँ पर अभी एक्सट्रीम कोल्ड इरोजन चल रहा है जिसके वजह से मूवमेंट 50% से रिड्यूस हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते लुपेन साहु जी और साहु पे अभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली बार लुपेन अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा साहु को खुद से कहने लगा ये चीज और फिर हम लोग लुपेन के सामने यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। इसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुपेन को बताया जाता है कि आइस ड्रैगन किंग के सोल है और इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है। इसका रैंक अभी 5 स्टार है। उसी वो उस सोल को देने के बाद लुपेन बहुत देर साहु को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ये आइस ड्रैगन किंग है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अगली को हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपनी मुंह में बहुत ज्यादा पहाड़ को इकट्ठा करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुपेन को बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपनी स्पेशल मूव अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पहाड़ को इकट्ठा कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो लुपेन को अपनी एक ही मूव के अंदर पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर साहु भी अपने रूप को चेंज करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहु भी अभी एम्ब्रेल ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है जिसका नाम यहाँ पर एटर्नल वन है। उसी को हम लोग देख पाए लुपेन थोड़ा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने अपने उस लेजर बीम के अटैक को लुपेन की तरफ छोड़ दिया था जो अभी डायरेक्टली लुपेन तक आगे बढ़ रहा था जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहु ने अभी अपनी एटर्नल प्रोटेक्शन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था और फिर लुपेन आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से इस एटर्नल प्रोटेक्शन को इस तरह टूटते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा एटर्नल प्रोटेक्शन असल में वो आइस ड्रैगन किंग के पार को यहाँ पर ब्लॉक भी नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों ये पहली बार जब हम लोग यहाँ पर लुपेन की इतना ज्यादा परेशानी में दिख पा रहे थे। अगली को हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से साहु पे की एटर्नल प्रोटेक्शन पूरी तरह से टूट जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का ढांचा बन जाते और शायद लुपेन भी उसी बर्फ के अंदर कैद हो चुका था और फिर हम लोग देख पाते लुपेन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में आने के बाद उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन कुछ ज्यादा वैसे बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी लुपेन के सामने साहु भी अभी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुपेन अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते लुपेन ने यहाँ पर अचानक से अपने सारे ड्रैगन को सामन कर लिया है आइस ड्रैगन किंग को चाहता से घेरने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन और लुपेन की सारी ड्रैगन पे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लुपेन और साहु एक साथ मिलकर अपने फायर अटैक को करने लगा आइस ड्रैगन किंग की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन और साहु दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साहु अभी अपने शरीर के अंदर से कुछ ज्यादा बेसी फायर पावर को रिलीज कर रहा था। वो अब अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा थंडर पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभाव दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं शैडो ड्रैगन ने अभी अपने शैडो ब्लेड का इस्तेमाल किया है उस आइस ड्रैगन किंग पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शैडो ड्रैगन अभी देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साहु जी भी अभी अपने एटर्नल गैलेक्सी के फॉर्म में आकर अपनी दोनों विंग के अंदर से बहुत ज्यादा स्टार पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहु जी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते ये सारी अटैक अभी डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के साथ टकराने
करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग चारों तरफ से लुफिन के सारे पेट ड्रैगन के अटैक से घिर चुका था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने सामने तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस तरह की कॉम्बाइंड असॉल्ट के सामने मुझे सच में यकीन है वो जरूर इसे हैंडल नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए साहब अभी अपने एक स्किल को कास्ट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने लुफिन के सारे पेट ड्रैगन के अटैक को रोक दिया। अपने सामने एक आइस ड्रैगन के शील्ड को बनाकर जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो बैरियर है। सच में दोस्तों आइस ड्रैगन किंग का ये शील्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने स्पेशल अटैक के मदद से लुफिन के सारे ड्रैगन को यहाँ पर फ्रीज करने लगा था, जिसके वजह से साओई बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाने भी लगा था। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग ने यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल फ्रोजन पिजन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन के सारे पेट ड्रैगन अभी बिल्कुल एक ही जगह पर कैद हो चुका था। और फिर लुफिन यहाँ पर खुद भी इस पिजन के अंदर कैद होने के बाद थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज आंसू में ब्लेड ड्रैगन किंग के फैंटम से भी ज्यादा ताकतवर है। या तो भी पांचों ड्रैगन की कॉम्बाइंड पावर भी इसे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और साओपी के हालत देखने में अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर लुफिन उस आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या यही यहाँ पर 5 स्टार रैंक के ड्रैगन किंग की पावर है। उसी पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग का सोल अभी अपने दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में लुफिन की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुफिन जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा, साओपी अभी लाइव पास को इस्तेमाल करो। उसी वो हम लोग देख पाते साओपी अपने स्किल को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमराल्ड ड्रैगन अभी अपने बेलालेन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। इसके वजह से हर एक ड्रैगन की पावर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी वो और सिस्टम से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने लाइव पास स्किल को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपनी एमराल्ड ब्लेसिंग को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो और सिस्टम प्लेन से बताया जाता है साओपी अभी अपनी एमराल्ड लाइट को भी इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी ने अपने सारे बाप को स्किल को इस्तेमाल कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते साओपी की इतने बाप स्किल को इस्तेमाल करने के वजह से जिंगचेन साओई और आबा अभी उस पिजन के अंदर से पूरी तरह से निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी और एक स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग फिर से अपने फ्रोजन पिजन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली बार लुफिन इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत के साथ मैं इस चीज को अभी तोड़ नहीं सकता हूँ और मेरे सारे मूवमेंट अभी पूरी तरह से सील हो चुका है। यहाँ पर असल में ओपनिंग कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लुफिन के साइड में ड्रैगन वाइफो अपीयर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, आइस ड्रैगन चैलेंज की कॉम्बैट प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है, उन लोग के पास कंट्रोल का मतलब है एनिहिलेशन। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुन के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो ड्रैगन वाइफो फिर से लुफिन से कहने लगा, चाहे तुम यहाँ पर कितने सारे ड्रैगन को सामान क्यों ना कर लो, तुम सिर्फ उसके लिए और एक आइस स्टेच्यू को ऐड करिए उसके कलेक्शन के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर लुफिन आप ड्रैगन वाइफो तब देखते हुए ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा, तो फिर किस तरह से हम लोग उसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो लुफिन को अपना एक उंगली दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर तुम्हें अपने सारी पावर को एक साथ गैदर करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर ड्रैगन वाइफो फिर से लुफिन से कहने लगा, और अपने सारी पावर को एक सिंगल पॉइंट पर तुम्हें यहाँ पर फोकस करना ही पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपने पावर को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर ड्रैगन वाइफो से कह रहा, मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगा, ऐसे ही साओजी साओपी साओई आबा और जिंगचेन भी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर शैडो ड्रैगन भी अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन फिर से अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आ चुका है। और फिर लुफिन अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आने के बाद अपने हाथ के अंदर बहुत ज्यादा पावर को काटा करने लगा। इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी अपने वर्थ ऑफ 10,000 ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने
होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने अभी अपनी अटैक को आइस ड्रैगन किंग की तरफ कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन का अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग भी अपना स्पेशल अटैक को यहाँ पर चार्ज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपने स्पेशल अटैक अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक अब डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट के अटैक के साथ टकराने लगा, जिसकी वजह से आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का अटैक अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक के वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था और फिर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग के सोल बहुत ही बुरी तरह से अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी होने लगा था और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाए, जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की पूरी सोल वहाँ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन फिर से अपनी इंसानी फॉर्म में आने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा क्या आखिरकार ये चीज आप खत्म हो चुका है। उसी पर हम लोग लुफिन के पीछे जिंक्शन को भी देख पाते। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंक्शन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर निकलने लगा। अगली पर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह हो सकता है, या तो भी मेरी पूरी पावर के साथ भी मैं उसे यहाँ पर खत्म नहीं कर पाया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन की हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये तेरा अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के सामने अभी आइस ड्रैगन किंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर आइस ड्रैगन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। अगली पर आइस ड्रैगन की अपने मुंह के अंदर अपने पार को इकट्ठा कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को अभी एमसी और जिंक्शन बहुत ज्यादा घबरा को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुफिन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे पास और कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है फाइट बैक करने के लिए, मुझे किसी भी हालत में अभी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था और फिर लुफिन आप जिंक्शन के तरफ देखते हुए जिंक्शन से कहने लगा इसका इस ताबीज को तौबा करो अभी। इसी को हम लोग देख पाते लुफिन की इस बात को सुनने के बाद जिंक्शन थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने अपने मुंह के अंदर अपने पार को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से जिंक्शन भी अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है, जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया, जिसका नाम स्टार साइन फॉर्म है। इसी वो लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन की अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने पार को अनलिस्ट कर अपने आइस बेड को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते आइस ड्रैगन किंग का सोया अचानक से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूटने लगा। यानी दोस्तों अब आइस ड्रैगन किंग के पास कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो इस चीज को नोटिस करने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक और सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग के जो ट्रायल था वह पूरी तरह से पास हो चुका है। उसी वो इस मैसेज को देने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से बोले क्या मैं पास कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर लुफिन थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर पीछे से आप ड्रैगन वाइफो आँख और लुफिन से चिपकते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा तो भी तुम्हारी वो आखिरी मूव के पास तुम्हारे पास और कोई भी पावर नहीं था तो इस्तेमाल करने के लिए। ये चीज सच में कितना लाभेबल मुझे असल में लगा तो तुम्हारे पास अभी ताकत बचा हुआ है। सच में दोस्तों अभी लुफिन बहुत ज्यादा घबरा को ड्रैगन वाइफो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और ड्रैगन वाइफो एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक कपल की तरह। और फिर ड्रैगन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा और मैंने यहाँ तो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डैम कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया सिर्फ इस चीज की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी थोड़ा सा
सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। जो सुने की बात लुफेन अब दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से कहने लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से सील हो चुका है। आप हम दोनों ने ही एक दूसरे के को देख चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन बाइफो अभी लुफेन के साथ यहाँ पर चिपका हुआ था और फिर दागोन बाइफो लुफेन की गोली की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करने लगा, लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी लुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली बार दागोन बाइफो अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर लुफेन तब देखते थोड़ा सा गुस्से में लुफेन से कहने लगा, तुम बेबो को लेकर अगली बार मैं जरूर इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं गिरने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफो अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए दागोन बाइफो आप पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लुफेन पूरी तरह से खुद को शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्लोज था। और फिर हम लोग यहाँ पर लुफेन के सामने एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते, जिस पोर्टल के तरफ देखते हुए जिंगचेन से लुफेन कहने लगा, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचेन एक सीरियस फेस बनाकर लुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन और जिंगचेन अभी उस आइस ड्रैगन किंग के कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कॉर्प्स अभी भी बर्फ में जमा हुआ था और फिर लुफेन अपने खाली हाथों से उस बर्फ को छूने लगा। इस चीज को पीछे से जिंगचेन एक स्टेज पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के सिर्फ छूने की वजह से उस बर्फ के अंदर थोड़ा सा हलचल भी होने लगा था। अगली पर हम लोग उस बर्फ को पूरी तरह से टूटते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग उस बर्फ के अंदर से आइस ड्रैगन किंग के पूरे शरीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आइस ड्रैगन किंग के शरीर के अंदर से सोल का छोटा सा हिस्सा बाहर निकल कर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, देखा मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग कैलामिटी ऑफ विंटर हूँ, ड्रैगन डोमेन के स्नोई माउंटेन का सोवेरियन। मेरा नाम एक वक्त के अंदर ड्रैगन डोमेन के अंदर पीक में होता था। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा शौक होकर उस सोल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो सोल यहाँ पर अपने पास की जिंदगी को याद करते लुफेन से कहने लगा, और अभी किस लिए मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ और मैं किस लिए इस तरह की एक डेजोलेट फ्रोजन लैंड के अंदर रिट्रीट में आ चुका था। ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है। सिर्फ आइस ड्रैगन किंग की पीक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये ड्रैगन डोमेन के स्नोई माउंटेन है। अगली पर वहाँ पर एक स्लाइम मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए उस सोल लुफेन से कहने लगा, 300 साल पहले ड्रैगन डोमेन के अंदर स्नोई माउंटेन के करीब एक रिफ्ट अचानक से अपेयर हो जाता है। इसके अंदर से बहुत सारे अननोन इरोजन बाहर निकलने लगा था। उन सभी का फॉर्म सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और उन लोग का ओरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉल था। सच में दोस्तों इस स्लाइम मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर एक ड्रैगन के स्केलेटन के बारे में सोचते वो आइस ड्रैगन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, वो लोग हमारी फिल्थी स्लाइस को यहाँ पर रिजेंबल कर रहे थे। अभी वहाँ पर से कोई गुजरता था वो सारी चीज यहाँ पर पूरी तरह से करप्टेड हो जाता था। वो सारी चीज किसी के भी फिलांस और बिलाद को पूरी तरह से डेवोर कर लेते थे और एंडलेसली खुद को मल्टीप्लाई और इवॉल्व भी कर पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सिलाई मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक ड्रैगन स्केलेटन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सच में दोस्तों ड्रैगन स्केलेटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे ड्रैगन स्केलेटन एक साथ मिलकर यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने लगा। जिस चीज को याद करते आइस ड्रैगन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, मैंने अपनी पूरे आइस ड्रैगन क्लैन को लीड किया था बैटल के अंदर अपनी टेरिटोरी को डिफेंड करने के लिए, वो भी पूरे 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी आखिरकार हम लोग यहाँ पर हार चुके थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ब्रेवली फाइट कर रहा था और दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते अभी आइस ड्रैगन किंग का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। इस चीज को याद करते आइस ड्रैगन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, आखिरकार मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था पेज को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल कर भागने के अलावा, और मैं यहाँ पर आ चुका था और फिर मेरी इतनी बुरी इंजरी की वजह से मुझे और बचाया नहीं जा सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग आप इस स्नोई माउंटेन के ऊपर आकर लैंड करता है। जिस चीज के बारे में सोचती हुई आइस ड्रैगन किंग का सो लुफेन से कहने लगा, मैंने अपने शरीर के अंदर बाँचे हुए आखिरी पावर को भी इस्तेमाल कर खुद को इस एटर्नल आइस के अंदर सील कर दिया था, जिससे मैं यहाँ पर अपनी सेंस ऑफ सेल को मरने के बाद भी यहाँ पर खुद को सेव कर पाऊँ और मेरे शरीर को किसी भी हालत में हो सारे इरोजन को भी यहाँ पर ऑक्यूपाई ना कर पाए। उसी को हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग अभी अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस ड्रैगन किंग की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग ने आप खुद को पूरी तरह से बर्फ के अंदर सील कर लिया है। जिस चीज को
दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये आइस ड्रैगन किंग का एटर्नल आइस टॉम है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन ये सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ आइस ड्रैगन किंग ने असल में वहाँ पर तो उसी सेम क्रिएचर को एनकाउंटर किया था जिसके खिलाफ लाइव ड्रैगन किंग अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग का शो लुफिन से कहने लगा, तुम वो क्रिएचर हो जिसने यहाँ पर मेरे ट्रायल को पास किया है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी 2 रेलिक है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफिन एक सीरियस फेस बना को सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक आइस ड्रैगन किंग के एक को दिखाते हुए वो आइस ड्रैगन किंग का शो लुफिन से कहने लगा, पहला मेरा ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर ट्रायल देकर मैं तुम्हें मेरे अनबोर्न चाइल्ड को दे रहा हूँ। उसी वो उस एक को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक आइस ड्रैगन किंग का एग है। सच में दोस्तों ये एग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एक हाथ को दिखाते हुए वो आइस ड्रैगन किंग का शो लुफिन से कहने लगा, और दूसरा चीज यहाँ पर उस क्राफ्टेड एंटिटी का सेवा किया हुआ हाथ है जिसे मैंने पहले ही सेवा किया था, इसे इस्तेमाल कर तुम इसके ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हो, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना या तो भी ये जो अभी फौजे ने तो भी ये अभी भी जिंदा है। सिर्फ उस हाथ के सीट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है यहाँ पर एक क्राफ्टेड रिमेनेंट है। अगली पल वो आइस ड्रैगन किंग का सोल आप पूरी तरह से गायब होते हुए लुफिन से कहने लगा, ये चीज को हमेशा याद रखना, अगर उस चीज को यहाँ पर अनचेक छोड़ दिया गया तो फिर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज को वो पूरी तरह से देवोर कर लेगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन किंग के सोल की तरह लुफिन और जिंगचैन थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो आइस ड्रैगन किंग का सोल फिर से लुफिन से कहने लगा, तुम्हें किसी भी हालत में एक रास्ते को ढूंढना पड़ेगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगली पर ड्रैगन वाइफू बाहर निकल कर उस आइस ड्रैगन किंग के सोरी के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक बुद्धि कहानी बिंग से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था, वो लोग अपने उसको कुछ ज्यादा बेसी वैल्यू देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफू थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे मालूम था वो यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के कॉप्स को हासिल करने के बारे में सोच रहा था और फिर वो उसे देवोर कर खुद की पावर को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू अभी एक स्टेज फेस बनाकर अपने पीछे लुफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ड्रैगन वाइफू लुफिन तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन तो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी लुफिन को देख ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को 64 हो चुका है। और फिर ड्रैगन वाइफू लुफिन तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने ड्रैगन कॉम्पियन का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अब ड्रैगन वाइफू की इस बात को सुनने के बाद लुफिन अपने हाथ में पकड़ा हुआ उस आइस ड्रैगन किंग के एक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजीशन को अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मुझे यहाँ पर अपना 10th ड्रैगन एग मिल चुका है। इसी वो सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है ड्रैगन टेमिंग आंत लुफिन को किसी भी तरह के ड्रैगन टाइप क्रिएचर को टेम करने में मदद करता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आप उस एक के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलेगा, जिस चीज के तरफ देखते हुए लुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में सिर्फ आइस ड्रैगन किंग का ऑफस्प्रिंग यहाँ पर कितना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। के हाथ में आइस ड्रैगन किंग का जो एग था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा और वो एग अब धीरे धीरे यहाँ पर फूटने लगा था, जिस चीज को देख कर लुफिन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और अभी इस चीज को जिंगचैन भी थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ को देख पाते हैं। उसी वो लुफिन अपने हाथ में बर्फ से बने हुए एक ड्रैगन को पकड़ रखा था, जिसके तरफ देखते लुफिन बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग लुफिन के हाथों के अंदर आइस ड्रैगन किंग को देख पाते हैं, जो अभी अपने अंडे से बाहर निकलने के बाद अभी अपने अंडे के सेल को खा रहा था। वो आइस ड्रैगन किंग की इस बच्चे को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है कि अभी आइस ड्रैगन की फर्स्ट फॉर्म है, इसका लेवल अभी सिर्फ 1 है, इसका स्ट्रेंथ 106 है, स्पीड 1468 है, एजिलिटी 216 है और एंडोरेंस 2374 है। और फिर लुफिन उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा, छोटा सा गाय यहाँ पर सच में अबाव के सिमिलर है, उन दोनों के पास भी यहाँ पर हाई स्पीड एट्रीब्यूट है और वो दोनों यहाँ पर ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक में पूरी तरह से एक्सीलेंट है। अगली पर अबाव के बारे में सोचते लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा कि
लेकिन आबा यहाँ पर बास डैमेज के अंदर फोकस करता है। इसकी जगह पर इस छोटे हुआ नाभी बहुत ज्यादा हाई एंडोरेंस है और इसका कंट्रोल उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे आप सब इसे क्या नाम देना चाहिए। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन किंग का बच्चा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुफिन अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, तुम यहाँ पर कैलामिटी ऑफ विंटर के ऑफस्प्रिंग हो, इसीलिए मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर। और फिर आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, मैं तुम्हें विंटर कहने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के बच्चे इस नाम को सुने की वह बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये नया आइस ड्रैगन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन आप बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये नया आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर आइस ड्रैगन आप उड़ती हुई लुफिन के बहुत ज्यादा करीब जाने लगा। चीज को देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन से कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन और लुफिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लुफिन उस आइस ड्रैगन को उसके बचे हुए ड्रैगन सेल को खिलाने की कोशिश करती है। उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, इस तरह पर और अपनी बची हुई एक्सेल को अभी खा लो। उसी वो हम लोग देख पाते वो बच्चा अभी लुफिन को यहाँ पर मना कर रहा था और फिर लुफिन आप उस आइस ड्रैगन को उसके एक के सेल को खिलाने की कोशिश करती हुई बहुत ज्यादा परेशान होकर उससे कहने लगा, अगर तुम इसे नहीं खाने वाले हो तो फिर ये चीज जरूर तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला है। अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कमजोर हो गया इसके वजह से तुम्हारी लेवलिंग और एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन फिर भी लुफिन को अभी मना कर रहा था। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन बाकी से ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग है। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन अपनी फिंगर पॉइंट को बहुत ज्यादा खुश को लुफिन से गागा करके कहने लगा, जो सुनी की बार लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे खा लूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन खुद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान हो चुका था। अगली पर लुफिन खुद उस आइस ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा लांत करती बहुत ज्यादा मुस्कुराती उससे कहने लगा, तुम छोटी स्वीट है, तुम सच में बहुत ज्यादा कंसिडरेट हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन के साथ चिपकते हुए जिंगचेन की तरफ देखते हुए जिंगचेन से इशारे में कहने लगा, मैं यहाँ पर सबसे फेवरेट हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई जिंगचेन एक अजीब सा फेस बनाकर बिले बिले करने लगा। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीनने लगा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन तरफ बहुत ज्यादा खुश होकर और एक्साइट होकर देखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैं इस चीज को नहीं खा सकता हूँ, ये असल में तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस पैक के जैसा है, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है अभी। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से वो आइस ड्रैगन आप लुफिन की गाल के साथ अपनी जो शहर है उसे सहलाने लगा। जिस चीज को देने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम फिर भी इसे खाना नहीं चाहते हो। उसी वो उस आइस ड्रैगन की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जिंगचेन यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा था। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली बार लुफिन आप उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस छोटे आइस ड्रैगन के एपेटाइट यहाँ पर इतना ज्यादा पूर्ण हो सकता है। उसके पास इस चीज को खाने का किसी भी तरह की डिजायर नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर लुफिन यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरे पास सच में एक रास्ता है। लाइव ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी सोनी के अंदर से प्योर ब्रेथ ऑफ लाइफ को रिलीज करता है। अगर मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए ले जाऊँ वो भी उनके डोमेन के अंदर, तुम साथ बहुत ही आसानी से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर आइस ड्रैगन तो किंग के उस सेल के तरफ देखते लुफिन थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर आइस ड्रैगन की ताकत की तरह से अगर विंटर सच में इसे नहीं खा सकता है। इसी वो उस सेल को देखा तो सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है ये आइस ड्रैगन के एक सेल है जो अभी लेजेंडरी ग्रेड का है। अगली पर लुफिन अपनी दोनों आंखों बंद कर अपने मन में ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ड्रैगन की जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन वाइफ अपनी उड़ा को अनलिश करते लुफिन के सामने आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफ को अपने सामने देखने के बाद जिंगचेन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। ड्रैगन वाइफ अभी थोड़ा सा मुस्कुराते लुफिन और जिंगचेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग दिख रहा था। अब अगली पर ड्रैगन वाइफ लुफिन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, तुमने मुझे आप जगह दिया, तुम्हारे पास मुझे जगाने के लिए एक अच्छा रीजन जरूर होना
होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ अभी हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी बारिश का आवाज आ रहा है। इसमें मैं चाकोर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और इसलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर देना। अगली पॉल लूपेन आप उस आइस दागोन के एक्सेल को देखा तो ये दागोन बाइफू की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर दागोन बाइफू से कहने लगा ये यहाँ पर आइस दागोन किंग के एक्सेल है, इसके अंदर अभी प्योरेस्ट ब्लड लाइन की एसेंस भी है। ये चीज शायद उसके कॉप्स के कंपेयर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो। वो हम लोग देख पाते हो आइस दागोन अभी बहुत इधर गुस्से में दागोन बाइफू तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूपेन अभी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइफू अपने पहाड़ को बहुत ज्यादा रिलीज करते लूपेन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को लूपेन से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दागोन बाइफू की इस बात को सुनने के बाद लूपेन अपने दोनों आंखों में अपनी गोल्डन दागोन किंग के पहाड़ को रिलीज कर दागोन बाइफू की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती दागोन बाइफू से कहने लगा मैं इस चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ एक प्रॉमिस के बदले। उस दिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो अब तुम किसी भी हालत में किसी भी तरह की इंसान या फिर मेरी सारी दागोन कंपनियों को यहाँ पर हार्म नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूपेन अभी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लूपेन की इस बात को सुनने के बाद दागोन बाइफू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी ओरा को अनलिस्ट कर लूपेन से कहने लगा क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है ये छोटा सा एक्सेल काफी है एक डिमांड को करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर दागोन बाइफू की इस बात को सुनने के बाद लूपेन एक सीरियस फेस बनाकर दागोन बाइफू तरफ देखते हुए दागोन बाइफू से कहने लगा मैं आशा करता तुम जरूर इसके साथ एग्री करने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते लूपेन के कांधे में बैठा हुआ वो आइस दागोन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दागोन बाइफू तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप दागोन बाइफू जमीन पे उतरते थोड़ा सा मुस्कुराते लूपेन से कहने लगा इस दागोन क्लैन की जो कंट्रोल टैलेंट है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर दागोन बाइफू आप लूपेन के हाथ से उस आइस दागोन किंग के सेल को लेती थोड़ा सा मुस्कुरा को लूपेन से कहने लगा और भविष्य के लिए कोई भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइफू की तरफ देखते वो छोटा था आइस दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस चीज को देखने के बाद दागोन बाइफू पहले थोड़ा शौक और उस छोटे से आइस दागोन की तरफ देखने लगा और यहाँ तो भी लूपेन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस दागोन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस दागोन के बाद जो कारिज है वो सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर उस आइस दागोन को ऐसा करते हुए देखने के बाद दागोन बाइफू अपने ओरा को अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस छोटे से दागोन से कहने लगा छोटे हुआ तुम्हारे देश शायद मुझे यहाँ पर परेशान कर सकता था, लेकिन तू उसी वो दागोन बाइफू अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते उस छोटे से आइस दागोन की तरफ देखते उससे कहने लगा तुम यहाँ तो भी मेरे दांतों के बीच में जो गैप है उसे भी फील करने के लिए काफी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइफू की इस रूप को देखने के बाद उस छोटे से आइस दागोन बहुत ज्यादा परेशान होकर जी करने लगा। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस दागोन अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते दागोन बाइफू अभी अपने पीछे अपने डेमोन देवोनी दागोन किंग के ओरा को अनलिस्ट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन बाइफू देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइफू की इस फॉर्म को देखने के बाद वो छोटा सा आइस दागोन लूपेन के पीछे छुपते बहुत ज्यादा रोने लगा। इस चीज को देखने के बाद लूपेन थोड़ा सा परेशान होकर मुस्काने की कोशिश कर रहा था और दागोन बाइफू अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस छोटे से आइस दागोन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूपेन उस दागोन बाइफू की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती दागोन बाइफू से कहने लगा ठीक है यहाँ पर तुम्हारे से माहिती दागोन किंग इसलिए एक बच्चे को बुली कर रहा है, आप तुम इस एक्सेल को ले सकते हो। अगली पर लूपेन बहुत देर मुस्कुराते हुए दागोन बाइफू की तरफ देखते हुए दागोन बाइफू से कहने लगा हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्ट जो एक माहिती डेमोन देवोनी दागोन किंग यहाँ पर आश्रम में एक हेचलिंग के एक्सेल को खाया है, मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर एक सीक्रेट रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर लूपेन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा रहे लूपेन के पीछे अभी वो छोटा सा आइस दागोन छुप कर आइस दागोन बाइफू को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दागोन बाइफू लूपेन के हाथ से उस आइस दागोन किंग के सेल को लेने की बात कहने लगा तुम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से दागोन बाइफू ने उस आइस दागोन किंग के सेल को यहाँ पर तोड़ डाला है। इसके वजह से आइस दागोन किंग के एक्सेल के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन बाइफू आप उस एक्सेल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन बाइफू देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूपेन उस आइस दागोन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते उस छोटे से आइस दागोन से कहने लगा हमें अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए
वो छोटा सा एक्सेल तुम्हारे लिए पूरी तरह से यूजलेस था। जो सुनी की बात लुफिन तब देखते हुए वो छोटा सा आइस ड्रैगन गरो गरो करने लगा। जो सुनी की बात लुफिन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, इससे उसे देने का मतलब है हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मिल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के याद छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बहुत ही सैड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो ने उस एक्सेल के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद हाफ कहने लगा और फिर ड्रैगन बाइपो आप अपने पोर्टल को ओपन कर वहाँ से जाते हुए लुफिन से कहने लगा, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। पॉसिबल लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अभी ड्रैगन बाइपो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन बाइपो उस पोर्टल के अंदर जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, अगली बार मैं आशा कर रहा हूँ जब तुम मुझे सामना करने वाले हो तो अब तुमने पहले इस सीट ऑफ लाइफ को हासिल कर लिया होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइपो अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर लुफिन तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, आखिरकार बहुत किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते लुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइपो की तरफ देखने लगा और जिंगचैन अभी अपने कारिज को जुगाड़ कर बहुत ही मुश्किल से ड्रैगन बाइपो की तरफ गुस्से में देखने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचैन अभी बहुत ही क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुफिन आप उस छोटे से आइस ड्रैगन को लात करते एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही बात कहा है, यहाँ पर हर एक चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे आप जल्दी से तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाना पड़ेगा सीट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ही सीरियस दिख रहा था और वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर लुफिन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, ब्लड मून लॉर्ड और एंसेंट कॉर्प्स गॉड की जो थे वो यहाँ पर पूरी तरह से एराडिकेट नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग उस एरिया के अंदर से लुफिन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं अपने हाथ में आइस ड्रैगन किंग के उस छोटे से बच्चे को लेकर। सच में दोस्तों अभी लुफिन बहुत ही खुश दिख रहा था इस सीन के अंदर। अगले पर हमें आप तियानपो आइलैंड के सेतो पोतेस के इनार एरिया के अंदर रेस्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुफिन सामने तक कुछ देखने की बाद थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर हम लोग देख पाते ताओ साइमन आइस ड्रैगन किंग के बच्चे ताव देखते बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा, वाओ ये सच में कितना प्यार से यहाँ पर लेकिन ये सच में बहुत ही क्यूट है। ये बिल्कुल एक ग्लूटोनियस आइस डार्लिंग के जैसा है जिसके पास अपने खुद के दांत आ चुका है। उसी वो मिस क्वीन को भी उस आइस ड्रैगन के बच्चे ताव देखती हुई कहने लगा, ये सच में बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी इसे मालूम है अपने मास्टर को पोते किस तरह से करना है। उसी वो हम लोग देख पाते तीनों वाइफों की तरफ देखते हुए अभी पोते आइस ड्रैगन की बहुत ही गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज को देखते हुए लुफिन अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लुफिन उन तीनों वाइफों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी से कहने लगा, वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा छोटा है और शाही है इसलिए वो इतने सारे इंसानों को एक साथ देख कर बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है। उससे अभी बहुत की जरूरत है इसके अंदर एडाप्ट करने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अभी लुफिन के साथ चिपक रहा था और उन सभी वाइफों की तरफ ऐसे दिख रहा था जैसे कि लुफिन उसका अकेला है और किसी का भी नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है ये ड्रैगन आंसू में लुफिन से प्यार करता है और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन आप सावे के तरफ देखते हुए एक अजीब से फेस बनाकर सावे से कहने लगा, मास्टर सिर्फ मेरा है। उसी को हम लोग देख पाए सावे अभी बहुत देर गुस्से में उस छोटे आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आन थान की अपनी प्लेट के ऊपर बहुत सारे लेग पीस को लेकर आते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब खाने का वक्त हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट रेसिपी को प्रिपेयर किया है इस ग्रिल्ड राइब को बनाने के लिए उस छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान की बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर अचानक से हम लोग देख पाए सावे बहुत ही स्पीड के साथ आन थान के हाथ से 2 लेग पीस को ले लेता है। जिस चीज को देने की आन थान के पहले को थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर आन थान के आप लुफिन तब देखते लुफिन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास और भी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन थान के बहुत ही सीरियस दिख रहा था और फिर आन थान के उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने खाने को ऑफर करते बहुत ही मुस्कुराते उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, इसी तरह को मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए सबसे पीछे से पात को बचा को रखा है। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी इस मीट को पहले सूंघने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आप उतने सारे खाने को देख कर माना करने लगा। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन ये सारे खाना यहाँ पर नहीं खाना है। आप उस आइस ड्रैगन के ऐसा करते हुए देखने की बात लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन तरफ देखते हुए अपने आन थान के से कहने लगा, इसे माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस छोटे वन का जो एप्टीट्यूड है वो सच में बहुत पूर्ण है। ये या तो भी अपनी एक्शन भी नहीं खाया था जो इसके लिए सबसे जरूरी चीज था। मैं अभी सच में इसके लिए बहुत परेशान हूँ, क्या ये चीज इसकी लेवलिंग आपको भी पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन बहुत मुस्कुराते
हुए लुफिन तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफिन की इस बात को सुन के आंख थान के थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे इस छोटी वान के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जरूर उसके लिए और भी कुछ वेराइटीज को यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसके टेस्ट को सूट करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर आंख थान के पहले थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर आंख थान के बहुत खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर अपने नई रेसिपी को अभी ट्राई करने वाला हूँ। तो सुन के आंख थान की तरफ देखते हुए मिस क्वीन कहने लगा, सिस्टर हान के मुझे आपके मदद करने दीजिए। और फिर आंख थान की इस बात को सुन के मिस जियानिंग भी आप कहने लगा, हम लोग भी जरूर अभी जाकर आपको मदद करने वाले हैं, इससे वो छोटे से ड्रैगन इस एनवायरमेंट के अंदर पूरी तरह से यूज तो हो जाए। तो सुन के ताव साहब थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। अगली पर लुफिन आप उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने हाथ से जमीन पर उतारते हुए कहने लगा, ये जगह अभी पूरी तरह से सेफ है, सच में इस प्लेस पर यकीन कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन की आप जमीन पर उतर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन अभी बहुत क्यूट दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप जमीन पे उतरने के बाद चारों तरफ देखने लगा और इस चीज को पीछे से अभी लुफिन और साओई देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर साओई बहुत गुस्से में अपने एनर्जी की मदद से उस छोटे से आइस ड्रैगन को दौड़ा रहा था। जिस चीज को देखने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन पहले बहुत परेशान होकर साओई की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साओई की इस तरह से परेशान करने की वजह से वो छोटा सा आइस ड्रैगन वो जमीन पर लेट कर वहाँ पर रोने लगा। सच में दोस्तों इस छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बिल्कुल छोटे से बच्चे ऐसा कर रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर छोटे से आइस ड्रैगन अभी देखने में बहुत क्यूट दिख रहा था। और फिर लुफिन उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने गोल में उठाने के बाद उसे संभालते उसे कहने लगा, हमारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हारा विंग यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत रोते हुए लुफिन की तरफ देख रहा था, बिल्कुल पापी आइस बनाकर। अगली पर लुफिन सावे की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर सावे से कहने लगा, तुम अगली बार से इसके साथ और भी केयरफुल है ना, तो स्वास्थ्य में जन्म से बहुत कमजोर है और इसका शरीर अभी बहुत फिटाइल है, ये किसी भी तरह की हैवी फोर्स को स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के हम लोग देख पाए सावी एक स्टेज पे बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते उस छोटा सा आइस ड्रैगन अपनी जीभ को दिखाकर सावी को यहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देने के बाद सावी यहाँ पर बहुत गुस्सा होने लगा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस छोटा सा आइस ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बदमाश है। और फिर हम लोग देख पाते सावी पे आकर सावी के यहाँ पर रोकने लगा। जिस चीज को देखते हुए सावी थोड़ा सा गुस्से में सावी से कहना, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावी और सावी दोनों ही देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर आंख थान के कुछ डिजाइनों को लेकर आगे बहुत मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, दादा आप छोटे वन तुम इस नए बेच के बारे में क्या सोचते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख थान के अभी बहुत खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आंख थान के उस प्लेट के अंदर बहुत से डिजाइन को देख पाते। सच में दोस्तों ऐसा डिजाइन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा था। क्या तो अभी मुझे भी आप खाने की मन कर रहा है लेकिन क्या करूँ मुझे ऐसा चीज नहीं मिल सकता है। दोस्तों क्या आप लोग को भी ये सारे खाने की मन कर रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में मुझे जरूर कह सकते हैं। और फिर लुफिन आंख थान के ये सारे खाने को देखने की बार उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, कांति को पूरी ड्रैगन कांति के अंदर बेस्ट शेफ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। मेरी सारी ड्रैगन पेट को उनके खाना सच में बहुत अच्छा लगता है, इसे एक बार ट्राई करके तुम देख सकते हो, तुम्हें जरूर ये चीज पसंद होने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते लुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत खुश होकर लुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आंख थान के एक पेस्टिज को यहाँ पर थोड़ा सा चाटने लगा। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ बिल्कुल छोटा सा पापी ऐसे दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए आंख थान के बहुत एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से पूछना, क्या तुम्हें ये चीज पसंद आया है। जो सुन के अगली को हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा आइस ड्रैगन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है जैसे कि उसे खाना यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं आया है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन का नौकरी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगली पर इस सीन को देने की आंख थान की थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, क्यों यहाँ तो भी उसे मेरा मास्टर पीस भी पसंद नहीं आया है। जो सुन के हम लोग देख पाते लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आंख थान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आंख थान की तरफ देखते हुए आंख थान के से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हरे ड्रैगन के टेस्ट के जो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा आलोक होता है कि मुझे सच में यकीन है आंटी के टैलेंट के साथ कभी न कभी ये जरूर पसंद करने वाले हैं आपके खाने को। और यहाँ पर आप इसके लिए एक अच्छे डिश को जरूर बना पाएंगे जिसे खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते आंख थान के तरफ एक अजीब सा फिश बनाकर छोटा सा आइस ड्रैगन अभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता
जाता है। आप लुफिन की इस बात को सुन के आर्थर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन को रिचार्ज करने वाला हूँ जो विंटर को यहाँ पर एक ह्यूज एपेटाइट दे सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आर्थर के बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो चुका है, इसलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज आ रहा होगा। इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी जितनी पोजीशन होने वाला है उसके लिए मुझे आप लोग कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसमें मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर आर्थर के इतना एक्साइटेड देखने के बाद लुफिन आर्थर की तरफ देखते हुए छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, आंटी के पास किसी भी तरह की कॉम्बैट क्लास नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई भी काम नहीं होता है करने के लिए। आप उनके पास एक डायरेक्शन जरूर है जहाँ पर वो अभी फोकस कर सकते हैं। इसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन भी अभी एक स्टेज पेस बनाकर आर्थर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन अपने हाथ में उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है इस छोटे से आइस ड्रैगन को लाइव ड्रैगन किंग से मिलने के लिए ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली को हमें यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग का सीन दिखाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लाइव ड्रैगन किंग अभी बिल्कुल एक घोस्ट के जैसा दिख रहा था। और फिर लुफिन आप लाइव ड्रैगन किंग के तम आगे बढ़ते आपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने पहले ही लाइव ड्रैगन किंग को विंटर के ओरिजिन के बारे में सच्चाई को कह दिया है और इस वजह को इस्तेमाल किया है तो विंटर के फिजिकल स्टेमिना को रिप्लेस करने के लिए। और फिर लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने लाइव ड्रैगन किंग से यहाँ पर एक सीड ऑफ लाइफ को मांगा था। इसी को हम लोग देख पाते लाइव ड्रैगन किंग अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा शौक को लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइव ड्रैगन किंग ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया है इस बच्चे के लिए एक सीड की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो विंटर यहाँ पर लाइफ और ब्रेथ ऑफ लाइफ को एब्जॉर्ब करता है, तो अब तो वो जरूर खुद को बहुत ही आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी से इंसान लेवल 60 तक पहुँच चुका है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली वो लुफिन आप वो छोटे से आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था किस तरह से मैं यहाँ पर विंटर को कन्विंस कर पाऊंगा यहाँ पर रहने के लिए, कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये छोटो वन यहाँ पर खुद अपने बेनिफिट को महसूस कर सकता है और खुद वॉलंटियर यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर विंटर यानी वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अभी स्टेज पेज बनाकर उस लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली दिन हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के जॉब चेंज हॉल का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग अभी एक जॉब चेंज के मशीन को देख पाते हैं। अगली को लुफिन यहाँ पर अपने सारे वाइफों से आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइव ड्रैगन किंग के प्लेस के अंदर ये जाने के बाद क्वीन और बाकी सारे अभी लेवल 60 को पहुंच चुका है। मैंने उन्हें एकम्पनी दिया था ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के अंदर आने के लिए उनके क्लास एडवांसमेंट के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे वाइफों अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के विला नंबर 2 का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर लुफिन आप ड्रैगन वाइफों को एक लाइव सीट देते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए इसे मांग लिया है। जो सुन की उस लाइव सीट के तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफों बहुत ही मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, लाइव सीट ये सच में बहुत ही वंडरफुल है, तुम्हें और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ उस एंशिएंट गॉड के माउंट को मारने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफों बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर लुफिन आप यहाँ पर अपने मन में उस करप्शन मॉन्स्टर के हाथ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा, अब अगला मुझे आप एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर जाना ही पड़ेगा उस बेलाद बोन मास्टर की रिसेंट मूवमेंट को चेक करने के लिए, और मुझे वहाँ पर करप्ट इवेंट के बारे में भी सीनियर को बताना पड़ेगा। अगर उन्हें इस चीज के रिसर्च के बारे में कुछ मालूम हो तो भी मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफों के स्टोरी के अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रहा था।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइपो अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर शाओपी और विंटर का सीन दिख रहा था, जहाँ पर शाओपी अभी विंटर को कुछ ज्यादा बेसी याद कर रहा था, बिल्कुल है बड़ी बहन के जैसा। सच में दोस्तों शाओपी यहाँ पर हारे ड्रैगन के लिए बिल्कुल उनके माँ के जैसा बन जाता है। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आसमान में दो बड़े बड़े रेड मून का सीन दिख रहा था। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद में फार नॉर्थ का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग रेड मून के मालिक को आप जागते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों जमीन को देखकर अभी ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत बड़ा खाई बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर आप पूरी तरह से जाग रहा था। उसी पर उस मॉन्स्टर के पीठ में हम लोग बहुत बड़े पहाड़ को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों यही जो मॉन्स्टर के पूरी शरीर के ऊपर वो बहुत बड़ा पहाड़ जमा हुआ था। और फिर हमें यहाँ फार नॉर्थ के अंदर गैपिंग कॉर्प्स रिक्वेस्ट कैंप का सीन दिख जाता है, जहाँ पर उस मॉन्स्टर के ओरा को महसूस करने के बाद एक गैपिंग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसे अभी उसका मालिक संभाल तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो कहने लगा क्या यहाँ पर कोई एवेलेंस हो रहा है। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर दूसरी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा वो चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग उसके सामने एक बहुत बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से चाहते अभी बहुत ज्यादा पाथर गिरने लगा और उनसे पाथरों के जमीन से थकाने के वजह से थोड़ा सा धमाका भी हो रहा था। उसी पर अभी एक पाथर पूरी तरह से उसी इंसान अभी आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर कमांडो तोजिंग आकर अपनी वेपन के साथ बहुत ही आसानी से उस पाथर को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद कोई इंसान अभी बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी चाहता एक प्रोटेक्टिव बैरियर को ऑन कर उस आदमी से तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा लो अभी हर किसी को लेकर पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट कर जाओ। उसी वह कमांडो तोजिंग की इस बैरियर को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपनी एक्सट्रीम वॉल बैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान अपने गेपिंग के ऊपर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग सब आगे बढ़ते जोर से चिल्लो कहने लगा वो मॉन्स्टर आप असल में यहाँ पर जाग चुका है। उसी वो और एक इंसान अपने गेपिंग पर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहने लगा मेरे लॉर्ड हम लोग आपके साथ खड़े रहने वाले हैं और आपके साथ यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो सुनने के बाद कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा क्या तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो जिससे मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ, या फिर इसलिए वो बीच यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान को मार पाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा मिशन यहाँ पर उन सभी सर्वाइवर को मेरे लिए वापस ले जाना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद कैप्टन लूथ वहाँ से परेशान होकर कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहना ये सर मैं समझ चुका हूँ। और फिर कमांडो तोजिंग अपनी गिपिंग पर बैठने के बाद बाकी सारे इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अरे गिपिंग कॉर्प्स के साथ अभी इसी वक्त अपने पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट करो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते दो इंसान अभी कैप्टन लूफी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे गिपिंग कॉर्प्स के मेंबर अब अपने गिपिंग के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़कर जाने लगा। उसी वो उनके पीछे बहुत सारे और इंसान भी जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अभी उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर इस फायर नोट के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से खड़ा हुआ हूँ और मैं इस दिन के लिए इंतजार भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मोड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते कमांडो तोजिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में खुद से कहने लगा लेकिन आप जो ये पर सच में आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं असल में यहाँ पर इस मॉन्स्टर से दौड़ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग की चाहता जो बैरियर था उसे बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया है। इसे दिखा तो इस सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ब्लैड मून के ट्रू फॉर्म ने अभी यहाँ पर किमस्टोन एलियन को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैड मून की ट्रू फॉर्म यहाँ पर अपनी दोनों आंखों के अंदर से लेजर बीम के अटैक करने लगा, जिस चीज के वजह से दो इंसान अभी यहाँ से भागने की कोशिश करते दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। या तो भी उस किमस्टोन अटैक के साथ उगाने की वजह से कमांडो तोजिंग के भी काफी और उसका जो आर्मा था बहुत ही डिस्टो हुए, जिसे देखने के बाद कमांडो तोजिंग थोड़ा सा को अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन या तो भी फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को किसी को भी जिंदगी को लेने नहीं देखने वाला हूँ और मैं किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को अभी इस फायर नॉर्थ के अंदर ही रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कमांडो तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी गिपिंग और अपने सॉरी के चाहता बहुत गोल्डन ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा आओ मेरे साथ फाइट करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग आप अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट कर बहुत स्पीड के साथ अभी उस किमसिन मून
के असली फॉर्म के साथ आगे टकराने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था हामादो तोजिंग अभी अपने पैसा लेते स्केल मिट्टी और स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बॉल इस अटैक को देने की बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार उसी वो हम लोग देख पाते हामादो तोजिंग के उस ब्लैड मून के असली फॉर्म के साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस बड़ी धमाके की वजह से आसपास के पूरी एरिया बहुत दिखते होने लगा। ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियर बम का धमाका हो चुका है। अगली बार इस धमाका को देखने की बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार इसी बॉल लू चैंको भी बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर हामादो तोजिंग के उतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद भी ब्लैड मून के असली बम को यहाँ पर थोड़ा सा भी खर्च नहीं आया है। सच में दोस्तों ब्लैड मून के असली बम यहाँ पर पूरी से इनसिमेंट लग रहा था। और दोस्तों हमें आप यहाँ पर हामादो तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिखाए थे जिसे देख कर ऐसा लगा था उन दोनों का फील्डिंग सेट हो चुका है। सच में दोस्तों हामादो तोजिंग असल में इस ब्लैड मून के असली फॉर्म के सामने किसी भी तरह के किसी भी काम का नहीं है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लू चैंको बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा सार उसी पर कैप्टन लूफी भी बहुत देर पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म अपने दोनों आंखों में यहाँ पे रेत थोड़ा गार्निश को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून का असली फॉर्म अभी यहाँ पर अपने पैसा लेते स्केल एबिसाल रिक्वियम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ब्लैड मून का असली फॉर्म इस सीन के अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से कैप्टन लूफी और लू चैंको अपने स्वर को बाहर को दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन दोनों का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से लू चैंको का हालत यहाँ पर बहुत बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर से अब खून भी बाहर निकल रहा है। और फिर हमें दिख रहा था ब्लैड मून के असली फॉर्म अब बहुत गुस्से में लू चैंको और लू फे की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हमें फिर से हामादो तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिख रहा था जो अभी बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हामादो तोजिंग अभी अपनी खुद की खून के साथ जमीन के अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हामादो तोजिंग बहुत मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हामादो तोजिंग ने अभी अपने एक हाथ को पूरी तरह से खो दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हामादो तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हामादो तोजिंग बहुत परेशान होकर उस ब्लैड मून के असली फॉर्म की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। सच में दोस्तों हामादो तोजिंग अभी इस ब्लैड मून के असली फॉर्म के साथ फाइट करना चाहता है। ये सच में हामादो बनने के लायक है। और फिर हामादो तोजिंग उस ब्लैड फॉर्म के असली फॉर्म की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अब तो मेरे शरीर के अंदर मेरा आखिरी सांस बचा हुआ है तो अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी हामादो तोजिंग भी उसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर कैप्टन लूफी और लू चैंको को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलने लगा। इस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून की असली फॉर्म यहाँ पर अभी अपने एक पैसा इसके डेवोरिंग माँ को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस चीज को देखने की बाद हामादो तोजिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत गोल्डन और कार्निश को बहुत जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा किसी भी हाल में तुम्हें अभी यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हामादो तोजिंग दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हामादो तोजिंग अभी उस ब्लैड मून के असली फॉर्म को अपनी गोल्डन चैन की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद हामादो तोजिंग बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस ब्लैड मून के असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा। सच में दोस्तों इस ब्लैड मून के असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैड मून के असली फॉर्म की शिप यहाँ पर रोल करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस टोर्नेडो के अंदर अभी हामादो तोजिंग भी चारों तरफ घूम रहा था जिसके वजह से हामादो तोजिंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हामादो तोजिंग के शरीर के अंदर से बहुत खून बाहर बह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हामादो तोजिंग की हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और दोस्तों हामादो तोजिंग की इसी हालत के साथ हमारा ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।